अगर आप एक कॉरपोरेट जॉब में हैं या आप एक बैंकिंग के जॉब में हैं, तो कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि आपके टारगेट मिस हो जाते हैं। तो जैसे ही आपके टारगेट मिस होते हैं, आपका माइंड आपको एक सिग्नल भेजता है कि आप किसी काम के नहीं हैं, आप लूजर हैं। और जैसे ही ये मैसेज आपको मिलता है, आप इमीडिएट गिल्ट में चले जाते हैं और आप एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ये बिलीफ एक्चुअली एक पॉइजनस बिलीफ है, एक जहरीला विचार है ना? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप स्टडीज को देखिए। स्टडीज क्या कहती हैं? स्टडीज कहती है कि जो लोग अपने टारगेट को या अपने डेली परफॉर्मेंस को या अपने प्रोडक्टिविटी को डायरेक्ट मिक्स कर देते हैं अपनी आइडेंटिटी के साथ, उन लोगों में बर्नआउट होने का या डिप्रेस्ड होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये चीज़ स्पेशली बैंकिंग या कॉरपोरेट जॉब में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो मैं ये नहीं कहता यहाँ पर कि आपके टारगेट इम्पोर्टेंट नहीं है, टारगेट बहुत इम्पोर्टेंट है, पर आपके टारगेट आपकी आइडेंटिटी नहीं है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको मैं एक लाइन देता हूँ, इस लाइन को आप रिपीट करें कई बार, तो ये आपके माइंड को एक सर्वाइवल प्रोग्रामिंग सिग्नल भेजेगा। लाइन क्या होगी कि एज ए ह्यूमन मेरी वैल्यूज सिर्फ मेरे टारगेट नहीं है ना? एज ए ह्यूमन मेरी वैल्यूज में सिर्फ मेरे टारगेट नहीं है। मैं सीख सकता हूँ, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, पर मेरी एज ए ह्यूमन मेरी जो वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट हैं। वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट नहीं है, उसमें मेरी हेल्थ भी आती है, मेरे रिलेशंस भी आते हैं, मेरी जॉय भी आती है, मेरी हैप्पीनेस भी आती है और बहुत सारी दूसरी चीजें भी आती हैं। तो आपको ये जो कोड है, इस कोड को आपको आपके माइंड को बार बार बताना पड़ेगा। अदरवाइज आपका माइंड आपको एक स्कोर बोर्ड की तरह ट्रीट करेगा। है ना? T20 में एक स्कोर बोर्ड होता है ना, उस स्कोर बोर्ड के ऊपर सिर्फ नंबर लिखे रहते हैं। तो सिर्फ नंबर आप मत बन जाइए। आप अपनी आइडेंटिटी को अलग रखिए, अपनी वैल्यूज को अलग रखिए और अपने टास्क को अलग रखिए जो आप परफॉर्म करते हैं। ठीक है साथियों, तो आप आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट में आप लिखें कि मेरी वैल्यूज मेरे टारगेट नहीं है, माई वैल्यूज इज नॉट इक्वल टू माई टारगेट। थैंक यू।